परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि टैली का सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम में किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। हम आपको टैली का जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है उसे डाउनलोड करना सिखाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में जैसे ही आप जाएंगे, हमने टैली सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में सर्च बार जो दिख रही है वहाँ पे टैली सॉल्यूशन लिखना है और इस पे एंटर मारना है। एंटर मार के इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके पास दिख रही है सामने, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपके पास tellysolution.com जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल के सामने आपको दिख रही है। इसमें अगर आपने लाइसेंस वर्जन ख़रीदना है तो आपको प्राइसिंग यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाना होगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ। इस पर क्लिक करके इस तरीके से आप यहाँ से टैली का जो ओरिजिनल वर्जन है या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो ख़रीद सकते हैं। तो हमने डाउनलोड करना है इसका एजुकेशनल वर्जन। एजुकेशनल वर्जन भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने टैली पे काम करना सीखना है तो टैली हम जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड पे क्लिक करके ये जो आपको दिख रहा है टैली प्राइम रिलीज 2.1, ये इसका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लीजिए, मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, इसका जो सेटअप है वो यहाँ देखो चंद ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाता है। तो मैं आपको इसे डाउनलोड करना भी सिखा रहा हूँ और साथ में हमें इसको किस तरीके से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है वो भी हम अभी सीखेंगे। तो देखिए, ये जो सेटअप है हमारे पास इंस्टॉल होके आ गया है। अब हमने इस पर क्लिक करना है या फिर यहाँ से जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके शो इन फोल्डर में भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शो इन फोल्डर में जाके इसको दिखाता हूँ। ये देखो हमारे ये डाउनलोड्स में आ चुका है। ये देखिए सेटअप मैंने ऑलरेडी भी इंस्टॉल कर रखा था। तो जो अभी हमने इंस्टॉल किया है वो ये है सेटअप 3। 3 बार, तीसरी बार मैंने डाउनलोड किया है। इस पर हमने डबल क्लिक करना है इसे इंस्टॉल करने के लिए। ये परमिशन मांग रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। क्या आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि आपके सिस्टम में कोई थोड़ी सी चेंजिंग होगी। चेंजिंग ये होगी कि ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसमें यस पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका जो सेटअप है वो आपको सामने दिख जाएगा। ये आपके पास अभी स्क्रीन अपीयर हो चुकी है जैसे मैंने यस पे क्लिक किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशन का जो नाम है ये इंस्टॉल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम टैली प्राइम है। रिलीज इसका 2.1 है। ये जो रिलीज़ है ये टाइम के साथ साथ जैसे ही इसमें नई अपडेशन आती है तो ये रिलीज़ चेंज होता रहता है। जैसे ही कोई नई अपडेशन होगी तो ये रिलीज़ भी चेंज होगा। यहाँ से ये पूरा इसका एप्लीकेशन पाथ ये बता रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ये आपके सी ड्राइव माई कंप्यूटर में बना होता है। वहाँ पे सी ड्राइव में ये इंस्टॉल होगा। सी ड्राइव में प्रोग्राम्स फाइल्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर टैली प्राइम नाम का सब फोल्डर बना होगा। वहाँ पे ये जो टैली का सेटअप है ये आपका इंस्टॉल होगा। अगर आपने ये चेंज करना है, अगर आप चाहते हैं कि सी ड्राइव में मुझे ये नहीं रखना है, मुझे ये डी ड्राइव में रखना है, ई ड्राइव में रखना है, तो आप इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद वहाँ पे ऊपर टॉप में लिखा है एप्लीकेशन पाथ। आपको इस एप्लीकेशन पाथ में एंटर मारना होगा। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ सी की जगह में अगर मैं डी कर दूंगा तो ये डी ड्राइव में मेरा सेव हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है उसमें ड्राइव्स कौन कौन से बने हैं। मैं आपको माई कंप्यूटर में एक बार जाके दिखाता हूँ। दिस पीसी, ये मैं दिस पीसी पे क्लिक किया, इसमें सी ड्राइव भी है,
डी ड्राइव भी है, एफ ड्राइव बना है। अगर मैं इसको डी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ तो मुझे ये जो पाथ है यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा, डी। ये मैंने डी कर दिया है इसको। अब ये क्या होगा, ये डी ड्राइव में जो इंस्टॉलेशन में इसकी कर रहा हूँ वो डी ड्राइव में सेव हो जाएगी। फिर इसके ही नीचे ये बता रहा है टेली प्राइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ये डेस्कटॉप में हमारा एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो इसका डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट नहीं होगा। इसको हम नो भी कर सकते हैं, देखो नो कर दिया। एंटर मार के ही आप इसको यस भी कर सकते हैं। फिर डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम क्या देना है, टेली प्राइम 1 आएगा वहाँ पे लिखा हुआ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं इस पे एंटर मारता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को हटा देता हूँ, इस पे अपना नाम लिख लेता हूँ। ये मैंने नाम लिखा तो ये मेरे डेस्कटॉप में आ जाएगा। ये बोला डू यू वांट टू अप्लाई दिस नेम टू द स्टार्ट मेन्यू एंट्री एज वेल। क्या स्टार्ट मेन्यू में जो अगर हम क्लिक करेंगे वहाँ पे भी यही नाम शो होना चाहिए? हाँ, यही नाम शो होना चाहिए। देखो दोनों जगह ये नाम चेंज हो चुका है। अब हम बैक में एस्केप मारेंगे। अगर आप कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड देखना चाह रहे हैं तो आप शो मोर में जा सकते हैं, एंटर मारेंगे, आपको और भी चीज़ें कुछ दिखेगी। ये टेली कन्फिगर टेली गेटवे सर्वर से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें आपको दिख रही है। अगर शो एडवांस्ड ऑप्शन देखना चाहते हैं तो टेली जो आपका गेटवे सर्वर पोर्ट है उसका एक रिलीज वर्जन होता है वो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। हम एस्केप मारना चाहेंगे, यहाँ से एस्केप मार के अब देखो ऊपर आपको एप्लीकेशन पाथ दिखाई दे रहा होगा। पहले यहाँ पे सी ड्राइव था, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर जिसे हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं ये हमारा डी ड्राइव में सेव होगा। मोर एक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं, इसमें भी हम एंटर मारते हैं, देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। एंटर मारते हैं, मोर ऑप्शन में भी ये जो हमने क्लिक किया यहाँ पे भी हमें इंस्टॉल न्यू का ऑप्शन आ रहा है, या फिर सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम ड्राइव। अगर आप आपने जो ये एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल की है किसी ड्राइव में रखी है वहाँ से इंस्टॉल करनी है तो वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर यहीं पे आपने इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ से भी ये एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। फ़िलहाल हमने क्या करना है, इंस्टॉल पे ही क्लिक करना है, इस ऑप्शन में क्लिक करना है, एंटर मारेंगे तो ये जो टेली का सेटअप है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड होना, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए इसने थोड़ा सा ही टाइम लिया इंस्टॉल होने में। ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ गई है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट टेली प्राइम पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया स्टार्ट टेली प्राइम पे, ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है। ये टेली प्राइम का जो इंटरफेस है बहुत ही बेहद बहुत ही आकर्षक है टेली ERP.9 के अकॉर्डिंग। अब देखो ये जो इसका टेली प्राइम का जो सेटअप है अभी भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ एक इंटरफेस है जो आपके पास दिख रहा है, इसे इग्नोर कर दो। यहाँ से हमने क्या करना है, एप्लीकेशन सेटअप हमने एक्सेप्ट करना है इसे। टेली प्राइम विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटिंग्स, क्लिक कॉन्फ़िगर टू चेंज दी सेटिंग। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं, ये पूरा कंट्री नेम हमारा इंडिया है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो इंडिया की भी हो रही है और साथ में विदेश की भी हो रही है। ये पूरा है कंपनी डेटा पाथ, ये हमारा सी ड्राइव में सेव होगा। अगर आप इस डेटा पाथ को चेंज करना चाहते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये जो डेटा पाथ है वो हमेशा आपने डी ड्राइव ही रखना है या ई ड्राइव में रखना है, क्योंकि किसी कारणवश आपके सी ड्राइव का जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है ड्यू टू वायरस अटैक, या हार्ड डिस्क में क्रैश हो सकता है, तो आपका जो डाटा है करप्ट हो सकता है। क्योंकि हमने जो अपनी विंडो इंस्टॉल की होती है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल की होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है वो कभी भी सी ड्राइव में नहीं रखना। अगर हमने चेंज करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कन्फिगर में हमने एंटर मारा, हमने डाटा
जो पैथ है वो हमने चेंज करना है। कंपनी डाटा पाथ में जाना होगा, एंटर मारना होगा। एंटर मार के हमने क्या करना है, यहाँ पे डी लिखना है, सॉरी हमने क्या करना है, डाटा पाथ में हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम खुद से यहाँ पे डाटा पाथ डाल देते हैं। ये मैंने डी ड्राइव :/ टेली डाटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम ऐसे, बस एंटर मार दिया, ये हमारा पाथ बन चुका है। डी ड्राइव में टेली डाटा नाम से फोल्डर बनाया है, वहाँ पे जितना भी मेरा टेली का काम है वो हमारा सेव हो जाएगा। ये बोल रहा है ये जो ड्राइव अभी आपने बनाया डी टेली डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट। यस, हाँ यस श्योर, मैं इसको क्रिएट करना चाहूँगा। देखो हमारे पास डाटा पैथ हमारा चेंज हो चुका है। एस्केप करके पीछे आऊँगा वहीं जहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट करना था। अभी देखो हमने जो पाथ है टेली का वो चेंज कर लिया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट में आएंगे। इससे होगा क्या, जितनी भी हम इसमें कंपनीज क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी कंपनीज या फिर सारा का सारा जितना भी काम होगा हमारा टेली का वो डी ड्राइव में ही सेव होगा। एक्सेप्ट करेंगे इसको। एक्सेप्ट करने के बाद वेलकम टू टेली प्राइम, ये आपके पास विंडो अफेयर होके सामने आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कल सीखेंगे। आज हमने सीखना था कि हमने टेली का जो सॉफ्टवेयर है किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसे हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है वो ज्ञानवर्धक लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपके पास अवेलेबल होगी जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद।